ये अपना पेज नंबर है 152। शक्ति चतुष्टय। अभी था समता, अब शक्ति। ये हम पहले भी पढ़ के गए हैं। ये इसका स्क्राइबल वर्जन है। शक्ति चतुष्टय के अंदर चार हैं: वीर्यम, शक्ति, दैवी प्रकृति, श्रद्धा। वीर्यम गुण में चातुर्वर्ण्यम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों की हमने बात करी थी कि कैसे डिवाइन के एट्रीब्यूट्स इन चार तरीकों से, ये तो अनंत तरीकों से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये चार मेन ट्रेट्स हैं। हालांकि अपने आप में बाकी सबके गुण को समाहित किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता, पर ये मेन ये इस तरीके की कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ये गुण है जो है ना। गुण कर्म के विभाग से मैंने अलग अलग सृष्टि की है। गीता में वो कह रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर क्या है? धैर्यम, ज्ञान लिप्सा, ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म वर्चस्य। शक्ति है आधार के सभी भागों में सही गुण और क्रिया की सही स्थिति या शक्ति स्वभाव के सही तत्व। गुण में चातुर्वर्ण को वीर्य कहा जा सकता है। यह स्वभाव में चार वर्णों के गुण हैं। पूर्ण पुरुष में चारों होते हैं, हालांकि सामान्यतः कोई एक प्रधान होता है और स्वभाव को उसका सामान्य स्वरूप प्रदान करता है। हालांकि जिन गुणों की ये बात हो रही है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, पर इनका जो कल्टीवेशन है या जो एक्चुअल में ये हमको देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था की बात है, वो आर्यों के अंदर हो सकती है। अभी आर्य देखने को, और आर्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। यूं तो ये सारे पार्ट जो हैं, आत्मा कौन सा रुख लेके आई है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये कोई भारत की बात या कहीं और की बात ऐसा नहीं है। हाँ, पर अपने उद्देश्य के आधार पे ये व्यवस्था पूरी की पूरी लागू कर देना और इसको सीरियसली अप्लाई करना, ये एकमात्र भारत का स्वरूप है। इसलिए आर्य जाति बोलते हैं इसको। सबसे पहले मनुष्य में ब्राह्मण गुण होने चाहिए, वे जो ज्ञानी व्यक्ति के होते हैं। सबसे पहले उसमें ब्राह्मण का सामान्य स्वभाव होना चाहिए। अर्थात अब ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? शांति, धैर्य, स्थिरता और विचारशीलता। जिन सभी गुणों को धैर्यम शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तत्पश्चात उसमें आवश्यक मानसिक खुलेपन और जिज्ञासा के साथ ही साथ ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब कितना भी आपके अंदर आ गया हो, आप कितने भी किसी भी चीज में पारंगत हो, तो भी हमेशा ही जिज्ञासा। तो ये आप जिज्ञासा से तब बंद करते हैं अपने आप को जब आपको लगता है हाँ मेरी लिमिट आ गई, या किसी भी चीज के अंदर आत्मा की कोई लिमिट है नहीं। तो जब आप उसके भाव में रहते हैं, आप अपने ट्रू बीइंग के अंदर रहते हैं, तो ये मानसिक खुलापन और जिज्ञासा यदि ब्राह्मणत्व है, और इनफैक्ट इसी से डिफाइन करते हैं उसको कि ये हमेशा ही रहना चाहिए। ज्ञान की ओर प्रवृत्ति हमेशा ही होनी चाहिए, विशेष रूप से दिव्य, परंतु साथ ही सभी प्रकार के विषयों पर, सभी प्रकार के ज्ञान की ओर रुझान होना चाहिए। यह ज्ञान लिप्सा है। ब्राह्मण में न केवल ज्ञान की प्यास होती है, अपितु मन की एक सामान्य स्पष्टता और विचारों के द्वारा सहजता से आलोकित होने और सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी होती है। यह ज्ञान प्रकाश है। क्या हुआ ज्ञान प्रकाश? ज्ञान लिप्सा तो ये हुई कि हमेशा ही रुझान, बारीकी से, ये नहीं कि मैं खाली अध्यात्म की चीजों के अंदर ही मेरी ज्ञान की लिप्सा है, पर उसका एप्लीकेशन यदि यही होता भारतीय संस्कृति के अंदर, तो डिटेल के अंदर जीवन के हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर आप ये देखते हैं कि कितनी पूर्णता से उस अध्यात्म का उन्होंने एप्लीकेशन किया था।
संगीत में क्या होना चाहिए, पशुओं के रख रखाव तक में क्या होना चाहिए, पाक शास्त्र के अंदर क्या होना चाहिए। नहीं तो आप ये कह दें मैं तो मेरे ध्यान के अंदर मग्न हूं, बाद में बाहर कोई आप खाना पकाओ तो पकाओ, नहीं पकाओ तो मत पकाओ। तो फिर बाद में ऐसी पूर्णता हमको जीवन की कैसे मिलती? जीवन की, कर्म की, चिंतन की, ज्ञान की, आपकी एस्थेटिक्स की, आपके एथिक्स की, आपकी अंतरात्मा की, आप कोई नाम लीजिए, उसके अंदर अनंत श्रेणी के अंदर इसने काम किया है। तो ये ज्ञान लिप्सा। और वास्तव में तो आप ये देखेंगे कि यदि ये खुलापन है, हम तो ये माने कि माँ की ओर खुलापन है, तो आपका परफेक्शन डिटेल के अंदर बन जाता है। और दूसरी पद्धतियां तो ये होंगी कि जीवन से पलायन करो, उसके ऊपर इतनी आसक्ति मत रखो। क्योंकि जैसे ही आप परफेक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब ये है, भाई 3 दिन अगर कोई रुक रहा है किसी गांव के अंदर, कोई कोई साधु है, अब 3 दिन के अंदर वो क्या परफेक्शन की, किसकी क्या बात। इसलिए उनका कोई वो उद्देश्य नहीं है, वो ध्येय नहीं है उनका। उनका ध्येय तो मोक्ष है। यहाँ ध्येय जो है वो डिवाइन का मैनिफेस्टेशन है। तो इसके अंदर तो हर चीज परफेक्ट। यह ज्ञान लिप्सा है। और ये इसके अंदर बाद के अंदर ज्ञान प्रकाश। ब्राह्मण में न केवल ज्ञान की प्यास होती है जो ऊपर लिप्सा थी, अपितु मन की एक सामान्य स्पष्टता और विचारों के द्वारा सहजता से आलोकित होने और सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी होती है। ये हम देखते हैं हमारे अंदर लैकिंग है, ऊपर वाली भी लैकिंग है, पर स्पष्टता। कितनी चर्चा करने के बाद जब वापस हम अपन टैली करते हैं, विचारों के अंदर स्पष्टता नहीं है। मैं तो खुद पाता हूं कि कितना प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। सपोज श्री अरविंद कह रहे हैं या माँ कोई बात कह रही हैं, माइंड हमारा इधर उधर चक्कर काटता रहता है, सीधे मुद्दे तक नहीं आता। और ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर बना रहता है, ये अस्पष्टता बनी रहती है। क्योंकि स्पष्टता आते ही तो जीवन में वो चीजें चल नहीं सकती ना। अस्पष्टता के आधार पे ही आपसे जीवन के अंदर हाँ हाँ हाँ, मैं तो माँ का ही काम कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और आप कर रहे कुछ और होते हैं। तो ये सामान्य स्पष्टता आपकी दृष्टि सीधे मुद्दे को देख लेती है, आपके बीइंग में कहाँ क्या हो रहा है वो स्पष्ट तरीके से देख लेती है। और ये स्पष्टता को कौन रोकता है? हमारी लालसाएं, हमारी कामनाएं। भोजन आपने कामना से कर लिया, लोभवश आपने भोजन कर लिया, आपकी ये स्पष्टता आप ये देखेंगे, ये मारी जाती है। आप इसलिए भोजन कर रहे हैं तटस्थ तरीके से कि मैं माँ के लिए कर रहा हूँ। आप अच्छा भोजन कर पाएंगे, सही भोजन कर पाएंगे, स्पष्टता के अंदर इतना व्यवधान नहीं आएगा। क्रोधवश आपने कोई चीज करी, ये स्पष्टता तुरंत आपकी है वो ढकी जाएगी। तो हम तो सारे समय ही इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इसीलिए ये स्पष्टता रहती नहीं कि ये मुद्दा है, ये बात है। इसमें श्री अरविंद कहना ये चाह रहे हैं, हमको लगता है हम टेक्स्ट समझ गए, पर जैसा वो कह रहे हैं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, उसकी कड़ियां क्या हैं, उसके रिपरकशंस क्या हैं, जैसे ही हम जोड़ते आ रहे हैं इसको बार बार, जब तक वो आंतरिक स्पष्टता न हो, ये नहीं आ सकती ये चीज। ये जो ज्ञान प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, वो प्रकाश नहीं आ सकता। प्रकाश को कौन कौन सी चीज मार देती है? पहले तो हमारी इंद्रियां ही उसका बहुत कुछ ले लेती हैं। लोभवश भोजन करना, आंखों को सुखद महसूस हो वो, कानों को अच्छी आवाज, और वो भी मेरे लिए सुखद हो, मेरी प्रशंसा कोई कर रही हो, वो बातें कितनी अच्छी लगती है कानों को। सत्य कह रहा है कोई दूसरा, मेरे विषय में ही कह रहा है, पर अरे इन शब्दों का चयन करने की क्या आवश्यकता थी, इस तरीके से भी कह सकता था तो ये सुखद होता। और कान चाहते हैं कि थोड़ा बड़ाई चलती रहे, सारी व्यवस्था हम ये चाहते हैं कि हमको बड़ी सुखद हो, कोई तकलीफ वाली बात ना हो। और इसी आधार पे सारी व्यवस्था करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बाहरी बीइंग की सुखद असुखद के मापदंड के ऊपर। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मानसिक क्लैरिटी है वो चली जाती है। इसलिए इतना खर्चा करेंगे, इतनी सारा आडंबर करेंगे, और एक जिसके पास दृष्टि है वो कह देगा इसका मतलब क्या है। पर इतना सारा आपने प्रयास किया, अल्टीमेटली किसके लिए? मैं इतनी दूर जाता हूं, ट्रेनें कितनी अच्छी हो गई,
मैं इतने किलोमीटर जो है खाली 1 घंटे के अंदर मैंने दूरी तय कर ली। तो रोज़ मैं वहाँ ऑफ़िस जाता हूँ, रोज़ वहाँ से पर इससे उपलब्धि क्या हुई? इससे क्या उपलब्धि हुई? आपके जीवन के तो 2 घंटे जा रहे हैं उसके अंदर। भई उस टेक्नोलॉज़ी से उपलब्धि क्या आ गई ये बताइए? ये स्पष्टता नहीं है कि मुद्दे को देखें कि हाँ, ये चीज़ करने की है, ये चीज़ नहीं करने की है। और विचारों के द्वारा सहजता से आलोकित होने, करने नहीं। श्री अरविंद के ये विचार हैं या कोई कोई भी ज्ञान को प्रकाशित करने वाले आपकी माँ के हैं, किसी के भी हैं, विचार हैं। सहजता से आलोकित अपने आप को होने देने और सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये नहीं है। ये है नहीं। ये तो अभी क्योंकि हमको सामने से कोई कह नहीं रहा। हम पढ़ते हैं पर उसमें पहले तो स्पष्टता नहीं होती। कोई हमको सीधे अगर कोई निर्देश दे उसको सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। यह ज्ञान प्रकाश है। उसका उसके पास एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, जो ज्ञान और पवित्रता से आती है। और जब आपके पास ये ज्ञान होगा, पहले तो ये लिप्सा लिप्सा बड़ी भारी बात है ये ज्ञान के लिए। नहीं तो व्यक्ति छोटी-सी चीज़ से मतलब एक छोट वो कह रहे हैं ना हल्दी की गाँठ से पंसारी बन जाता है आदमी। छोटी-सी गाँठ हल्दी की मिली उसको, उसी से उसने तो अपनी पंसारी की दुकान खोल ली। एक कोई छोटी-सी कोई चीज़ पढ़ी नहीं, आपने सत्र ऑर्गेनाइज़ करने शुरू कर दिए। कोई किस चीज़ के कर रहा है, कोई किस चीज़ के कर रहा है। जीवन का मर्म इसमें है नहीं। जीवन का मर्म ये है कि मैं माँ का अबोध बालक बन जाऊँ, इसलिए वो मुद्दे तक जाते नहीं। यदि कोई उसको ये कहता है कि जीवन का मुद्दा ये है, तेरे ये व्याख्यान वगैरह बंद कर दे, अपने तो पोछा लगाया कर माँ के मंदिर में या झाड़ू निकाला कर। अब आप समझ सकते हो उसके अहम को कैसी चोट पहुँचने वाली है। तो ये सत्य को ग्रहण करने की, आलोकित होने की, ये तो सहजता नज़र ही नहीं आती। जो बिल्कुल एक अबोध बालक की जैसे ग्रहण करने के लिए हाँ, कहीं से भी कोई संकेत मिला ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। यह ज्ञान प्रकाश है, पर ग्रहण करने का मतलब ये नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जो बात है वो सत्य है। इसमें अहंकार की बात नहीं है। इसमें मूल्यांकन की बात है कि आपको ये स्पष्टता होनी चाहिए कि भी आपके पास जो ज्ञान है ये वाला सही है। जो ये व्यक्ति कह रहा है या कोई भी कह रहा है वो वाला उसमें कोई आधार नहीं है उस बात का। तो ये तटस्थता जब हो तभी आप कह सकते हो नहीं मैं ये जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। अहंकारवश नहीं। उसके पास एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है जो ज्ञान और पवित्रता से आती है। आप हर कोई चीज़ नहीं कर सकेंगे। स्पष्टता जब आ जाएगी तो ऑटोमैटिकली आप में पवित्रता आएगी। आप हर कोई चीज़ करेंगे नहीं, हर कोई एक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई हर कुछ आप कदम रखते हैं, वो आपके ज्ञान को आच्छादित कर देता है। तो हम तो सारे समय गलत भोजन करना, गलत व्यवहार करना, गलत कंडक्ट करना जीवन का, गलत समय सोना, गलत समय उठना, गलत व्यवहार, ये सारी चीज़ और फिर बाद में विचार हमारे अपवित्र हैं। क्योंकि वो सारे समय लोभ को, क्रोध को, कामना को, इनको एक्सप्रेस करते हैं, इनसे उठते हैं, इन्हीं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो सच्ची चीज़ है, वो एक्सप्रेस हो नहीं पाती। तो ये जो शक्ति है इसीलिए हमारे पास शक्ति नहीं आती। चाहते हैं, कर नहीं सकते। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, सारी चीज़ संबद्ध हैं। यही ब्रह्म वर्चस्य है। तो करने का काम हमारे लिए इन चीज़ों के ऊपर नहीं, भई ये आउटकम हो सकते हैं, ये परिणाम हो सकते हैं। फिर घूम फिर के बात इसके अंदर यही आती है कि हमारी अनन्यता माँ के प्रति। वो अपने आप पवित्रता ले आएगी और इनफैक्ट अनन्यता ही अपने आप में ज्ञान है। हर स्थिति के अंदर आप अनन्यता रख पाएँ, ये तो अल्टीमेट ज्ञान आ गया आपको। ज्ञान जो है वो कहाँ निहित है? सो जो है मरी हुई सी गायें दी सत्यकाम को। पहले तो वो यदि आपको कहानी पता हो, तो जब वो ऋषि के पास गया, तो माँ से पूछ के गया जी मेरा गोत्र क्या बताऊँ उनको? क्योंकि उसकी माँ थी, वो दासी थी। तो जो भी आते थे, उनकी सेवा करती थी, परिचारिका थी। तो जब बेटे ने पूछा कि भी मैं मेरा गोत्र क्या है? माँ ने कहा बेटा मेरे को नहीं पता, मैं सेविका हूँ,
और तू किसकी संतान है ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। आप समझिए ये क्या बात है। तो तू गुरु को ये कहना कि जी मैं, मेरा नाम सत्यकाम है, जाबाली मेरी माँ है, तो सत्यकाम जाबाल मेरा नाम है, गोत्र का मेरे को पता नहीं। उसने ये बात बिल्कुल तटस्थ तरीके से साफ साफ बिना हिचकिचाए, बिना शब्द बचाए उनको कही। तो ऋषि ने कहा तू ब्राह्मण है, तूने ये बात सत्य कही है, और तूने इस फैक्ट को फेस किया इस तरीके से, ये ब्राह्मण कर सकता है। अब बताओ वर्ण का निर्धारण किस तरीके से हो गया। तो अब क्या करें, उसको गायें दे दी। ये 100 मरी हुई सी मरियल सी गायें हैं, इनको ले जाओ, जब 1000 बन जाएं हृष्ट पुष्ट दूध देने वाली, तब लेके आ जाना। वो ले गया उनको जंगल के अंदर, सबको एकदम प्रेम से सारा काम किया। समय पाके वो जब 1000 हुई सारी दुधारू, तब जब वो वापस लौट रहा था, तो पशुओं के माध्यम से ही, कोई बैल के माध्यम से, कोई किसके माध्यम से, सारा ब्रह्म ज्ञान उसको मार्ग के अंदर ही हो गया। अब हमको ये लगता है भाई ये क्या बात है, और पूरा इसके ऊपर आपका एक उपनिषद है, उसके अंदर पूरी ये कथा है। तो ज्ञान निहित कहाँ है, निकल के कहाँ से आता है। माँ के निहित आप आराम से पैकिंग कर रहे हैं, उसमें आपके ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। वहीं आप बैठ के चाहे भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, आप पीएचडी करवा रहे हैं वेद के अंदर, और फिर भी आपको एक ऋचा का सेंस नहीं है कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास एक विद्वान आए थे, उन्होंने कहा जी पिछले 40 साल से, और मतलब सम्मान्य व्यक्ति हैं, यहाँ के जो अखबार हैं वो उनसे कॉलम लेते हैं कि भी वेद के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, गीता के ऊपर, संस्कृत के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ है, वेदों के ऊपर जो है वो पीएचडी वगैरह करवाते हैं। अब वो यहाँ आए अपनी वैदिक एज पढ़ के, उसमें कुछ उनको समझ में आया। वो कहते जी पिछले 40 वर्षों से ऐसे लग रहा है, अगर मेरे को ये एक भी इसका अर्थ मैं इसमें प्रवेश कर पाया, तो मेरे को जीवन के अंतिम पड़ाव में ये लगेगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। ये कहना क्या चाह रहे हैं श्री अरविंद इसके अंदर, मेरे को अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। वेद में पढ़ा रहा हूं, मैं भी परेशान होता हूं, बच्चे भी परेशान होते हैं, वो पीएचडी ले भी लेते हैं, मैं सारे काम करता हूं, सब लोग मेरे को बुलाते भी हैं, हिंदुस्तान भर में मेरे को सारे लोग बुलाते हैं, उसके ऊपर मैं व्याख्यान भी करता हूं। पर हाँ, ये एक अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे जीवन के ये अंतिम क्षणों के अंदर मैं, अगर कोई एक बूंद भी मेरे अंदर ये चली जाए, तो मेरे को ये लगेगा धन्य है। नहीं तो अभी तक तो मैं इसमें समझ नहीं पाया हूं। क्षत्रिय, तो अभी तक अपनी बात चल रही थी ब्राह्मण, अब आ गया क्षत्रिय। इसके गुण हो गए अभय, साहस, यशोलिप्सा, आत्मशक्ति। ये हम ये पहले सब भी। हाँ जी। ये झुंझुनू में आए थे आपके पास, उन व्यक्ति का जिक्र सुना रहे हैं आप? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये अभय, साहस, यशोलिप्सा, आत्मशक्ति, आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा, अपनी बड़ाई। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ सकती है। भगवान तो सारे समय देखिए आप उनके गुणगान, और उनके ऊपर कितना प्रसन्न होते हैं। यही अगर आप भगवान के पास जाके आप ये कहिए कि आपको अकल नहीं है, मतलब दुनिया के अंदर कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, मतलब गुणगान के अलावा यदि अगर कोई अदरवाइज भाव अपनाते हैं, अब पता नहीं कि जो जो और जो देवता हैं वो कितने आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो आत्मश्लाघा है, ये आत्मा की श्लाघा, पर ये जब अहम के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो इसीलिए क्षत्रियों के अंदर हम ये देखते हैं विरुदावलियां गाई जा रही हैं, चारण रख रहे हैं, भाट रख रहे हैं, जो उनके बारे में यशोगान कर रहे हैं, युद्ध में जाने से पहले कि जी आपके तो पूर्वजों ने ये किया था। रात दिन बैठे हैं उनके पास, जो इन चीजों से उनको एकदम पैम्पर कर रहे हैं, उसके पीछे कारण था। ये कोई ऐसे नहीं कि अनफाउंडेड चीज थी, नहीं तो ये संस्कृति होने ही नहीं देती ये चीजें। तो ये जब आत्मा की ताकत है, वैसे तो ये आत्मा का गुण है,
जब आप इसको ट्रांसपोज करते हैं, जब आत्मा अभिव्यक्त होती है इन गुणों के माध्यम से, तो ब्राह्मण के माध्यम से किस तरीके से होती है? अपने प्योर आइडियल फॉर्म में तो ये आत्मा का गुण है और ऐसा होना चाहिए। हालांकि प्योर तरीके से कभी उसकी अभिव्यक्ति लगभग नहीं मिलती, तो उसको शिक्षा से, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था करी गई थी, उससे फिर बाद में उसको मॉडिफाई किया जाता था। क्योंकि पहले तो ऋषियों के समय तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे फिर बाद में इन्होंने जन्म से मानना शुरू कर दिया। पहले तो जन्म नहीं, उसका आंतरिक गुण क्या लेके पैदा हुआ है। एक ही परिवार के अंदर चारों वर्ण हो सकते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मेरा जन्म चाहे क्षत्रिय का हो, पर मेरा जो जो अंदर से पुकार है, मेरा वर्ण है, मेरा तो सेवा का भाव है। मैं तो सेवक हूं। मेरे से आप इस चीज की आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं ये आपका राजपाट संभालूं? मेरे से नहीं होगा ये। तो एक ही परिवार के अंदर ये चारों हो सकते हैं। पर धीरे धीरे जब इसकी आइडियल प्योरिटी क्षीण होती गई, तो इसको गीता भी कह रही है जन्म से माना जाने लग गया। और उसके पीछे एक कारण ये बताया जाने लग गया कि आत्मा अपने जन्म के अंतिम समय में ये चयन कर लेती है कि मेरे को नेक्स्ट बर्थ किन कंडीशंस के अंदर। तो गीता कह रही है कि जो जो उन्नत आत्माएं हैं, वो श्रीमंतों के घर के अंदर वो जाती है। और वहां वो पहले से ही आपके मृत्यु के अंतिम क्षणों के अंदर, माँ भी ये कह रही है कि साइकिक बीइंग पहले अपनी तैयारी कर लेता है, अगर विकसित है तो। और यदि वो इतना पर्याप्त विकसित नहीं है, तो ऐसी कई गाइडिंग जो है सत्ताएं होती हैं, वो आपके लिए नेसेसरी तय करती हैं। शुरू में इस तरीके से ये चलता रहता है। मैं खाली यहां ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्षत्रिय के गुण बताए जा रहे हैं, एक तो क्षात्र तेज, जब शक्ति है माँ की, वो आप में इन गुणों के माध्यम से, वो अनंत गुणों के गुण संपन्न है, पर वो इन गुणों वर्णों के माध्यम से, और फिर बाद में जैसे परमात्मा के अनंत गुण हो सकते हैं, पर हमारे क्योंकि रजिस्टर तीन तरीके से करते हैं। भाई शरीर है, इसलिए हमको तमस का गुण जो है, निष्क्रियता, जबकि अपने आप में वो है समता। फिर बाद में क्योंकि वाइटलिटी है, प्राण है, तो हमको वो जो है रजस के रूप में, और तीसरा सत्व के रूप में। यूं तो हम कहते हैं उसके अनंत गुण है, पर रजिस्टर करने वाली ये तीन चीजें, तो वो ये तीन तरीके से रजिस्टर करती हैं। वो जितनों को भी है सारों को मिला के ये विभाग बना लेती हैं। क्योंकि शरीर है, इसलिए आप कितने भी उस तरीके के गुण हैं, वो सारों को कह रहे हैं ये तामसिक श्रेणी के अंदर है, दूसरे हैं ये राजसिक श्रेणी में है। तो इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन के अंदर परमात्मा के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारी चीजें हैं। एक्सप्रेशन के अंदर जब वो आती हैं, तो वो इस चार तरीके के, और इनके अंदर भी कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये हमने पहले बात करी थी। आप ब्राह्मण हैं, आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो गया, पर उसको एग्जीक्यूट करने का साहस आप में है नहीं। गुरु आपने अपना लिया, गुरु के ऊपर कोई संकट आ रहा है, मैं भाग खड़ा हूं, साहस मेरे में है नहीं, अभय मेरे में है नहीं। तो बताओ, मैंने गुरु अपना लिया, फायदा क्या हुआ उसका? अभी तो मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। मेरे में साहस भी है, पर डिटेल के अंदर गुरु का आश्रम किस तरीके से चलाना है, व्यवस्था किस तरीके से करनी है, या आपको कोई पुस्तक भी लिखनी है, मेरे को इस तरीके से मेरे मीन्स को जो है ना, मेरे एंड्स के हिसाब से अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। यदि साधनों को उसके अनुकूल में व्यवस्थित न कर सकूं, तो मेरे में कुशलता नहीं है। तो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे अंदर साहस भी हो सकता है, पर यदि यह कुशलता नहीं हो, जो कि वैश्य का प्रोविंस है, तब तक तो मैं एग्जीक्यूशन के अंदर इम्परफेक्ट हूं। और उसके लिए अगर सेवा करनी पड़े, उसके लिए मीनियल सर्विस करनी पड़े, नहीं गुरुजी की सेवा तो ये वाला काम तो मेरे से नहीं होता, मैं इसमें विवेचन कर सकता हूं सावित्री का। अरे सावित्री का विवेचन कौन मांग रहा है इस समय? तो तेरे को ये है कि बर्तन साफ कर, माँ के पांव दबा, श्री अरविंद की सेवा कर इसके अंदर। अगर उसमें भी आप इक्वली पूरा पारंगत हैं, तो आप में प्राधान्य किसी एक चीज का हो सकता है, पर बाकी उसकी सबसर्वियंस में। अब ऐसी क्षत्रिय आप में बहुत तेज है, साहस है, अभय है, पर अकल नहीं है। जो ये वाला ब्राह्मण का ज्ञान है,
लार्ज लाइन्स आप नहीं कर सकते तो आप अपना साम्राज्य नहीं चला सकते। आप में साहस है तो आप युद्ध थोड़ी करते रहेंगे, आपको प्लानिंग भी तो चाहिए। आपको ये ज्ञान चाहिए, भाई मैनेजमेंट के अंदर शक्ति से ज्यादा आपको ये समझ चाहिए कि कौन सी सीट के ऊपर किसको बिठाना है। गुरु को दरकिनार कर दिया, ऋषि हैं उनको यथास्थान नहीं बिठाया, अब आपका तो डामाडोल हो जाएगा। आपने सारे के सारे जो योद्धा ही योद्धा इकट्ठे कर लिए, पर उन योद्धाओं को का संचालन कौन करेगा? उस व्यक्ति को आपने इग्नोर कर दिया। तो क्षत्रिय के अंदर अगर ये ब्राह्मणत्व न हो तो उसका तो सत्यानाश हुआ पड़ा है। उसके अंदर कुशलता न हो, वैश्य का जो काम है वो उसमें न हो, तो भी वो पूरा नहीं चल सकता। और यदि उसमें सेवा भाव न हो, जो कि हम देखते हैं राजाओं के अंदर कैसे वो अपना भेष धर के वो जाते थे और एक एक की सेवा करने का। इसीलिए पहले इन सारों को भेजा जाता था कि जाओ गुरुजी की सेवा करो। आश्रम के अंदर जो कंडीशंस है वहां की खुद अपने ऊपर लागू करो, तो पता चलेगा कि जनता किस तरीके की स्थिति के अंदर रह रही है। मैं बचपन से कभी मैंने समस्या झेली नहीं, मैंने कभी कोई जीवन की कैसी जो समस्याएं हैं या उसकी हार्ड जो चीजें हैं वो मैंने अपने आप को मजबूत बनाया नहीं। मेरे को अगर शासन में बिठा दिया जाए तो मेरे को उनका कोई मूल्यांकन ही नहीं है, मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है उससे। मैं कैसे जो चीजें करूंगा वो उनके कंड्यूसिव होंगी? नहीं होंगी। जैसे उदाहरण है ये, क्वीन थी विक्टोरिया। अब उस समय वहां बाहर अकाल पड़ा हुआ था, तो चिल्लपों कर रहे थे, कह ये इतना शोरगुल क्यों कर रहे हैं? क्या जी ये कह रहे हैं हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। उसने कभी अभाव देखा नहीं, तो क्या और कोई चीज नहीं है तो ब्रेड तो होगी, उनको कहो ब्रेड निकाल के खा लो अपनी। उसको ये सेंस नहीं है कि भोजन का अभाव क्या चीज होती है। तो ऐसा व्यक्ति यदि शासन संभाले तो उसको ये सेंस ही नहीं है कि विपन्नता क्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि जिसके खुद की जो है बीवाई नहीं फटी वो क्या जाने कि किसके क्या है। भाई खुद के अगर तकलीफ नहीं हुई तो आप कैसे समझोगे? तो इसके अंदर ये हम बात कर रहे हैं कि आत्मश्लाघा है, यशोलिप्सा है, आत्मशक्ति है, साहस है, अभय है। इसीलिए साहस और प्रेम अपनी जो बुकलेट का नाम, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं ये दो शक्तियां यदि ये भी हो तो मनुष्य की आत्मा को बचा सकती है, साहस और प्रेम। और कुछ भी आप में न हो, साहस बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर साहस होता ही नहीं। कोई नया अभियान करने का, उसी दायरे में घूम रहे हैं, हमारा व्यापार अच्छा जम रहा है, हमारा परिवार एक एक फ्रेमवर्क में जम रहा है, साहस नहीं है उसको तोड़ने का या उससे अदरवाइज सोचने का। मैं अपने आप को खूब अच्छा समझ सकता हूं, सारी बातें कर सकता हूं, ये साहस कभी करता ही नहीं कि मैं अपना कदम उस ड्योढ़ी से बाहर रखने का साहस करूं। खिड़कियों में बैठ के नजारे देखते रहेंगे। कितने कितने लोग हैं जो कह रहे पिछले 40 वर्ष से मैं ये अध्ययन कर रहा हूं, कृष्ण प्रेम की पुस्तक पढ़ रहा हूं, श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ रहा हूं। उनकी मृत्यु हो जाती है पर वो पदार्पण नहीं कर पाते। वो इस जीवन में मतलब अपने सोलिटरी मोमेंट्स के अंदर वो ये चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरे को किस जीवन में डाल रखा है, कदम नहीं उठा पाते। वो वैसे हैं जैसे फेंस के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, इसमें जाऊं मैं? मतलब मानिए आपकी जो दीवार है उस पे बैठ के इस वाली जो क्षेत्र है उसको देख रहे हैं और इस वाले क्षेत्र को देख रहे हैं। मन में हमेशा ही हिचकिचाहट रहती है कि ये वाला छोड़ना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, दीवार छोड़ना नहीं चाहते, बैठे नजारे देख रहे हैं। साथ ही क्षत्रिय के गुण, कर्म करने वाले मनुष्य या योद्धा के गुण भी होने चाहिए। इनमें से पहला है साहस, और ये दो प्रकार का होता है। अभय अथवा निश्चेष्ट साहस, जो किसी खतरे से घबरा नहीं जाता और सामने आए किसी भी संकट से तथा किसी आपदा या दुख कष्ट से सहम नहीं जाता है। तो हम अपने आप के ऊपर कैसे ये लागू करें? अरे अभी ये क्षत्रियत्व की या और की ब्राह्मणत्व की गुण के रूप से तो हम समझ सकते हैं, हमारे ऊपर कैसे लागू करें? हम ब्राह्मण वाले लागू करें या क्षत्रिय के लागू करें, वैश्य के लागू करें? मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं उससे ये लागू नहीं हो जाएंगे कि मैं ब्राह्मण कुल के अंदर आया हूं या मैं
इस जाति की बात नहीं हो रही है, वर्ण की बात हो रही है। जाति व्यवस्था की नहीं है ये, वो तो अपभ्रंश हो गया उसका। ये तो वर्ण की बात हो रही है। तो हमारे सामने यदि कोई ये संकट आ जाए, तो संकट तो आया ही पड़ा है। हमारी निम्न प्रकृति का संकट तो चौबीसों घंटे हमको घेरे हुए है। तो ये साहस करना, श्री अरविंद यही कह रहे हैं कि मनुष्य का पुरुषार्थ यही है, मैन की मैनहुड इस चीज के अंदर है कि अपनी जो लोअर बीइंग है उसके सामने फ्लिंट की जैसे खड़ा हो जाए, हल्ला बोले उसके सामने नहीं, 24 घंटे उसकी गुलामी सहन कर रहा है। मैं बड़े एकदम काम पोइज में हूं, कोई फोन आ गया, हो गया ऊपर नीचे, कोई मेरा नजदीकी व्यक्ति है उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ, मैं ऊपर नीचे हो गया, कोई कारण नहीं है, आप में पता नहीं क्यों क्रोध आ गया। आप भी बाद में सोचते अरे यार ऐसे रिएक्शन की तो आवश्यकता ही नहीं थी। शांति से बैठे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बीच में कोई टिकलिंग इस तरीके की हुई, यार कुछ खाना चाहिए, कुछ भूख सी लग रही है, अरे अभी तो खाया था तूने, पता नहीं क्या हुआ, अरे पता क्या नहीं, तेरे अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीजें उठ रही है। हम में से कौन है जो इन चीजों को नहीं जानता। और ये कब उठती हैं, जब विशेषकर आप मूवी देख रहे हैं उस समय कोई ऐसी नहीं, कोई चीज ऐसी एनग्रोसिंग आपको है जो पूरा आपका ध्यान आकर्षित कर रही है, उस समय नहीं आती। यही है कि साहब आप इस समय शांति से अध्ययन कर रहे हैं माँ का, या इस समय कोई ऐसा गंभीर काम कर रहे हैं, तब ये ऐसी, मतलब जिसके अंदर आपका मन जो है या आपकी प्रकृति है, जो सामान्य आपकी प्रकृति है वो सहज स्वीकृति नहीं देती, उसके अंदर देखो कैसी कैसी चीजें अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे नहीं घबरा जाता। नहीं तो जनरली हमारे क्या होता है, एक उसके प्रति आदर का भाव, उसके प्रति नतमस्तक होने का भाव रहता है। सामने से मेरा परिवार आ गया तो मैं नतमस्तक हो गया, उसमें पिसता रहूंगा। मेरे में ये साहस नहीं है कि उसको मैं आंख में आंख डाल के ये देख सकूं कि भी करने का काम क्या है। वो कदम हम नहीं उठा पाते। कोई किससे बंधा हुआ है, कोई किससे, कोई अपनी साधना से बंधा हुआ है। उसके अंदर वो ये नहीं समझ पाता कि मेरे से इस समय आवश्यकता इस चीज की है, माँ ये डिमांड कर रही है। नहीं, उस समय मैं अपने कि भी मेरा फ्रेमवर्क, मेरा ध्यान का समय, मेरा चिंतन का समय, हो सकता है इससे मैं माँ से दूर हो जाऊं, हो सकता है मेरा ये, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा भाई, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। मैं का दायरा तो फिर भी नहीं छूट रहा। आप एक कारण से कोई चीज, व्यापार, परिवार, इनके कारण, साधना वाला साधना के कारण, उसमें ये साहस नहीं है। क्योंकि साहस तो वास्तव में धीरे धीरे आप देखेंगे आत्मा का अभिजात्य है, आत्मा का चिन्ह है ये। दूसरा है साहस अथवा सक्रिय साहस। पहला है निश्चेष्ट, जो घबरा नहीं जाता, ये तो निश्चेष्ट है, भी घबरा नहीं रहे आप, कर थोड़ी रहे हो इसमें कुछ। एक है जो जबरदस्ती घबरा रहा है बैठे बैठे, पता नहीं मेरा क्या होगा, अगर इकोनॉमी इस तरीके की हो गई मेरा पता नहीं क्या होगा, अगर ये बीमारियां चल रही है हमारे आ जाए पता नहीं क्या होगा। या फिर घबरा रहे हैं जबरदस्ती यूं ही, शांति से भी बैठे हैं तो भी घबराहट, क्योंकि सबकॉन्शियस से आपके उबाल आ रहा है, वो चीजें आएंगी तो घबराहट है। इसके अंदर आशंकाएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, ये सारी तो बनी ही रहती हैं। यदि आप बारीकी से देखें तो लस्ट उठती रहती हैं, अनावश्यक रूप से ऐसी लस्ट, ऐसे विचार, ग्रीड के विचार आते रहेंगे, घबराहट के आते रहेंगे, भय के आते रहेंगे, क्रोध के आते रहेंगे। मतलब एक सर्टेन तरीके का घर्षण सा चलता रहता है अंदर। आप ये देखते हैं भी क्या कारण है ये, जो भी थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति है वो ये देखता हो क्या रहा है ये। तो ये तो एक निश्चेष्ट साहस है जो घबराता नहीं है इन चीजों से, किसी चीज से घबरा नहीं रहा वो, ये एक स्टेट है। दूसरा है साहस अथवा सक्रिय साहस, एक्टिव है ये। आपकी अब वीडियो नहीं, हाँ जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है बहुत। सारों के साथ ऐसा ही है क्या दीपक? आ रही है भैया। आ अच्छा, रहे हैं उन लोग को भैया। अच्छा, रविकांत जी आप रिकनेक्ट कर लीजिए।
दूसरा है साहस अथवा सक्रिय साहस। किसी भी उद्यम को, चाहे वह कितना भी कठिन हो या फिर दिखने में असंभव ही क्यों न हो, शुरू करने का और सभी खतरों, कष्टों, असफलताओं, बाधाओं और विरोधों के बावजूद उसे पूरा करने का साहस। नया उद्यम खोलने का साहस लोगों में है ही नहीं। यदि आप बारीकी से देखें, आपने एक दुकान की बजाय 2 दुकान खोल ली, ये साहस नहीं है। वो तो उसी लीक को सामने चलाना है और वो उसी आधार के ऊपर है, क्योंकि आपको एक सेफ्टी लगती है इसके अंदर। आपने पूरी एक रेंज खोल ली अपने स्टोर्स की हर शहर के अंदर। ये कोई साहस नहीं है, ये कोई नए अभियान खोलना नहीं है, कुछ नहीं है ये। साहस कोई ऐसा वास्तव में कार्य करो आप, उसमें जो आपसे साहस की। और वो साहस का मतलब, ये क्यों कर रहे हो जी? अहम की पूर्ति के लिए कर रहे हो, या आप अपने लोअर बीइंग के ऊपर हायर बीइंग को स्थापित करने के हिसाब से एक काम करने की तो कोशिश करो, पता चल जाएगा साहस का। मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, लोग सट्टा खेलते ही हैं, उसमें साहस, कि कितना साहसी व्यक्ति है, रोज सट्टा खेलता है, ये दांव पे लगा देता है रोज, ये साहस थोड़ी है कोई। इसीलिए आप ये देखेंगे इसको साहस की संज्ञा नहीं दी जाती। साहस की संज्ञा किसको देंगे? ये बहुत साहसिक कार्य किया इसने। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जो कामना के आधार पे नहीं है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को रखने का साहस किया जो पूर्ण रूप से समर्पित है, या आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो, या कोई ऐसा कार्य करने का जो समाज जिसकी स्वीकृति नहीं देता, वो करने का साहस। ऐसा तो हमारी कल्पना में भी नहीं आता। अगर ये पूछा जाए कि इसके उदाहरण बताइए, तो इसके उदाहरण नहीं बता पाएंगे हम। इससे पता चलता है, बाकी तो मैंने और इतने पैसे दांव पे लगा के ये चीज ले ली, अब पता नहीं ये डूब भी सकते हैं, ये कोई साहस नहीं है। इसका साहस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, साहसिक कार्य तो वो थे, कोलंबस निकल पड़ा, उसमें उसको निश्चित मृत्यु नजर आ रही थी, ये मृत्यु तो निश्चित है। वो कोई लोअर बीइंग की पूर्ति नहीं थी। हाँ, मेरे अंदर से कोई चीज है, मैं कर रहा हूं। और शुरू के अंदर कैसे कैसे लोग वो लेके गए थे अपने साथ में, लोग कोई जाने ही तैयार नहीं थे। लोगों को ये लगता था कि दुनिया चपटी है, एक जगह जाके गिर जाएंगे पानी से नीचे। इसके लिए 2 अन्य चीजें भी आवश्यक हैं। पहले, स्वभाव में युद्ध तथा विजय तथा प्रयास तथा विजयोल्लास पर आग्रह रखने की प्रवृत्ति। स्वभाव में युद्ध तथा विजय तथा प्रयास तथा विजयोल्लास, इस पर आग्रह है। मां चाहेंगी वैसा हो जाएगा। अरे क्या मतलब हुआ इसका? विजयोल्लास करेंगे इसको। आप व्यापार में पैसा लगा के उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं मां चाहेगी वैसा हो जाएगा, तो आप तैयार रहते हैं उसके अंदर आपको असफल होने के लिए। अरे असफल होने का मैं चांस नहीं ले सकता इसके अंदर। मैं यूपीएससी के एग्जाम दे रहा हूं, उसके अंदर आप ये कहेंगे क्या? नहीं ठीक है, मां चाहेगी वैसे हो जाएगा, मैंने तो पुस्तकें लाके अलमारी में रख दी और मां का ध्यान करता हूं और मैं जाके खाली परीक्षा दिया आऊंगा। कोई ऐसा नहीं कहता। पर जैसे ही मां की बात आती है, साधना की बात आती है, उसके अंदर कितने कितने बहाने आप कर देख लो। तो ये व्यक्ति ये नहीं कहता, युद्ध करता है, विजय प्राप्त करता है, प्रयास करता है, और विजयोल्लास, ये उल्लास मेरे को आएगा, इसका विजय का उल्लास, उस पर आग्रह रखता है, अर्थात यशोलिप्सा। साधना में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए बात कर रहे हैं भी, हम ब्राह्मण के गुण की बात कर लें, पर पहले तो हमारा वर्ण कौन निर्धारित करे? और चारों हैं हमारे अंदर, पर तब हैं जब आर्य जो पद्धति है उस पे हम आर्य हों। आर्य का अर्थ है कि जो कहीं भी है वो हमेशा ही आगे। आगे मतलब ये नहीं कि कल मेरे एक दुकान थी मैंने 4 और खोल ली, वो कोई आर्य नहीं है। वो तो मलेच्छ से और गंभीर मलेच्छ बन गया, और निकृष्ट मलेच्छ बन गया, कि वो एक ही चीज के दायरे को ढो रहा है। उसको ढोने से, मंथन करने से कुछ नहीं निकलने वाला। ये यशोलिप्सा मतलब आपके भीतर की कोई चीज है, उसको जब आप लाके स्थापित करते हैं, उसमें प्रयास के अंदर युद्ध करना, विजय करना, प्रयास करना, उद्यम करना, और उसकी विजय के उल्लास जो है उसमें आनंद लेना,
क्यों नहीं आप माँ का कोई कार्य करेंगे उसमें उल्लास आएगा? जब सामान्य चीजों में उल्लास आएगा तो इसके अंदर तो कितना गहरा उल्लास आएगा आपको। और जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आप छोटी मोटी चीजों को नहीं समझेंगे। इसीलिए व्यक्ति अपने आप को इस पथ पे रख पाता है, क्योंकि उसको अंदर आत्मा में उसको इतना आनंद आ रहा है। भाई कौन तकलीफ के कारण चलना चाहता है ये बताइए। समस्या तो यही है कि आपको इन चीजों में अभी सुख मिल नहीं रहा। आत्मा हमारे लिए, हम भागवत का आयोजन करवा लेंगे, मंदिर में पैसा दे देंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि उससे ईगो के ही हार चढ़ता है। वाह हमारा परिवार तो अच्छा, हम तो देखिए ये आयोजन भी करते हैं, हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए। समाज के अंदर भी हमारा एक अच्छा ये है कि भाई ये परिवार तो देखो धर्मनिष्ठ परिवार है, कोई आता है उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देते। अब दूसरे भी हमारे वाह वाही कर रहे हैं, कोई हमको ये कहने वाला नहीं है अरे तू बड़ी खराब स्थिति के अंदर है, तू बड़ी ही ऐसी दयनीय स्थिति के अंदर है, इससे जल्दी निकल। अगर ऐसा व्यक्ति आएगा तो वो बड़ी ध्यान से एक व्यक्ति को हायर कर लेंगे कि इसको एंटर मत करने देना, बदतमीज आदमी है। और जो मेरी यशोलिप्सा, मेरे को खूब यशगान कर रहा है, वो चाहे मेरे से पैसे ठग के लेके जा रहा हो, अरे उसको लेके आओ, बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरे को कुछ अच्छी चीजें कह रहा है मेरे बारे में, कितना मैं प्रसन्न होता हूं। इन चीजों की बातें नहीं कर रहे, इन चीजों को हम देखना शुरू करें। दूसरे, एक प्रबल आत्मविश्वास और अपने आप में निहित शक्ति के विषय में ऊंची धारणा, यह आत्मशक्ति या आत्मश्लाघा है। दोनों तरीके हैं इसके अंदर। ये आत्मा की अगर आइडियल स्थिति है तो इस तरीके से मैनिफेस्ट करती है। भाई आत्मा अपने आप को असर्ट क्यों नहीं कर सकती? जब एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को असर्ट कर सकता है, अपने आप को दावे से स्थापित कर सकता है कि मैं, अपने ईगो को स्थापित कर सकता है, तो आत्मा को तो राइट है, आत्मा का तो अधिकार है अपने आप को स्थापित करने का। तो जब ये अपना यशगान करवाती है, अपनी विजय के अंदर उल्लास लेती है, भाई मां की विजय होगी, कोई चीज के अंदर उल्लास नहीं आएगा? सच्चा राइट ही उस उल्लास का है, करने का काम ही यही है। इसलिए छोटे छोटे मुद्दे हमारे परिवार के, हमारे ये के, हमारे के, वो के, आप देख लो वास्तव में ये साहस है क्या? एक कदम बाहर, क्या करूं, मेरी वाइफ ने थोड़ी स्टेडी नजर कर ली, अब मैं ये क्लास में नहीं आ पाता। हाँ इतना साहस है, मैंने इतने करोड़ रुपए इसको दे दिए। अरे करोड़ रुपए क्या करे, तेरी एक आंख का इशारा है उसमें तो मारा जा रहा है तू, इसमें साहस क्या कर लेगा? तू तो गुलाम है। ओहो क्या करें इसके अंदर। ये आश्रम में हम बच्चा लेके तो आए पढ़ाने के लिए, उसकी बुआ नहीं मान रही, उसके दादाजी नहीं मान रहे, हमारे नाना हैं उनकी पक्ष के अंदर मेरा कोई एक दूर का रिश्तेदार है, वो बड़ा नाराज होता है। ये रात दिन हमको फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं कोई आपको कल्पना की बात नहीं बता रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अच्छा यहां तक कोई चीज, कोई बात इसमें, रविकांत जी, शब्या जी, गौरव, साहस समझ में आ रहा ना? ये आत्मा का अभिजात्य है। हाँ भैया, हाँ नहीं भैया बहुत क्लियर है। सब आप देख रहे हो मतलब ना, एक साहस, से एक बहुत। कदम तो आप बाहर नहीं रख पाते, आपका फ्रेमवर्क आप तोड़ ही नहीं पाते। और ये अच्छा लगता है, अभी जैसा हमारा वर्तमान स्थिति है उसमें अगर सच्चे रंग हमको हमारे दिख जाए, हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमको ये भी लगे कि हम बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। हम तो इतना पैसा देखो, हम तो श्याम बाबा की भी जाते हैं, हम तो कावड़ भी लेके आते हैं, हम तो सावन में ये काम भी करते हैं, पर तू आध्यात्मिकता की लाइन के अंदर एक पांव नहीं रख सकता। अगर ये पता चले कि तेरे को चयन करना होगी ये या ये, तो हम क्लियर हैं कि हम चयन किसका करने वाले हैं। इसलिए हमारा साहस कहाँ है, कहाँ क्या चीजें हैं, हाँ ये ठीक है, ये समझने की जरूरत है। और हमारे लिए कहाँ किस दायरे में हम रख सकते हैं, पर ये आत्मा की शक्तियां हैं। अब वैश्य, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य, वैश्य की शक्ति आइडियल, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है, जैसी शूद्र की शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, हम उसको सबसे निकृष्ट रूप से देखते हैं, जबकि आत्मा के दृष्टिकोण से साधना की सबसे ऊंची स्थिति है शूद्र की।
आपको माँ से प्रेम है तो आप उसके लिए काम नहीं करना चाहेंगे? आपको आनंद हो रहा है जितना आप उनकी सेवा कर रहे हैं उतना। नहीं, आप कह रहे हो सेवा तो मेरे से नहीं होती, तो आपको अभी प्रेम नहीं है। आपको माँ से प्रेम नहीं है। और यदि आपको प्रेम नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है। सच्चा ज्ञान जो है वो सच्चा कर्म लेके आता है, सच्चा कर्म जो है वो सच्चा ज्ञान लेके आता है। तो ज्ञान है, कर्म है, प्रेम है, भक्ति है, ये सारे एक दूसरे के परिपूरक हैं। आप खाली ज्ञान योग करें, आपको उसका तत्व का पता ही नहीं हो, और पता चलने के बाद भगवान से आप प्रेम न करते हो, और प्रेम करते हो और उसके लिए कर्म न करते हो। मेरे को भगवान से प्रेम तो बहुत है, क्या करें, व्यापार के अंदर लग रहा हूं, तो आपको प्रेम नहीं है। अगर आपको माँ से प्रेम है तो आप उसके लिए कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। इनफैक्ट जितना प्रेम होगा उतना कहे जीवन में, और रखा क्या है, समझदारी है। हर जने की मृत्यु हो रही, कितने कितने बड़े साम्राज्य थे उनका आज पता नहीं, मैं छोटी सी मेरी क्या पूंजी को लेके बैठा हूं। और मैंने ये भी देखा है कि जीवन में जिसने अपने आप को दे दिया वो धन्य हो गया। इनफैक्ट मेरे को सच्चा सुख यहां इसमें मिलता है। तो जितना ही आप उसके नजदीक जाएंगे उतना त्याग का भाव नहीं आ सकता। कि आप ये कहें इसमें त्याग वैराग्य, ये चीज नहीं आ सकती। मेरे को माँ से प्रेम है, मेरी अनन्यता उसके प्रति, ये मैं जितना कर दूं उतना कम है, इसमें त्याग की क्या बात है भाई। आपका जो प्रेमी व्यक्ति है उसको सब कुछ भी दे दो भाई। अभी हमारे लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि प्रेम शब्द हमारे लिए बड़ा एक कोई ऐसी चीज है जो शायद इस ब्रह्मांड में न हो, हमारे लिए इतनी दूर है वो। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये भौतिक ब्रह्मांड के अंदर, उसमें तो चलो दूरी के ऊपर है, इतने लाइट ईयर्स दूर है साहब, तो चलो ये संभावना है कि हम जा सकते हैं। प्रेम कोई इस आयाम में, इस डायमेंशन में ही नहीं है। हम अहम के ऊपर आधारित होकर व्यवहार कर रहे हैं। प्रेम एक बिल्कुल अलग चीज है, वो हमारे आधार को टच करने से छिन्न भिन्न कर देगी। बच्चों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि राधा जो है उनकी चेतना पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गई, पर पृथ्वी के ऊपर एक भी आधार ऐसा नहीं दिखा कि वो यहां अपने आप को मैनिफेस्ट कर सके, इसलिए उसने विड्रॉ कर लिया। इसमें आप ये सोचिए कि सारे तो साधु आ गए, सारे संत आ गए जो अपने आप को ये कह रहे मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं ये हूं वो हूं, वो सारे आ गए। पर माँ ने स्वयं फिर बाद में ये कहा, तो मूर्खों, तुमको मेरे से ये पूछना चाहिए था, तो माँ आप तो मौजूद थी। आप अगर ये बात कर रही हैं कि वो आ गई राधा की चेतना, और कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए उसने विड्रॉ कर लिया, तो आप तो मौजूद थी, आप तो कर सकती थी। तुम मेरे से ये प्रश्न तो कर सकते थे, पर चलो तुमने नहीं किया। पर मैं बता देती हूं कि ये जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य चीजें हैं, कोई अपने आप के एग्रेंडाइजमेंट के लिए कि मैं ये, और मेरे अंदर ये शक्ति और आ गई, हम इस चीज के दिखावे के लिए जब मेरा ही लाभ यहां नहीं उठाया जा रहा, मैं यहां मौजूद हूं, तो मैं जबरदस्ती और ये चीजें इकट्ठी कर लूं, अधिकृत कर लूं। अभी इसके लिए विश्व तैयार नहीं है। अगर विश्व तैयार होता तो श्री अरविंद को जाने की, इसको तैयार करने की सारी चीजों की आवश्यकता क्या थी। इसीलिए वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है पृथ्वी के लिए, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है वो। इसलिए हम उसकी चर्चा जितनी कम करें उतना हमारा एक कि चुप रहना चाहिए उस विषय में। वैश्य, वैश्य की शक्ति व्यय, कौशल, दान, भोग लिप्सा, अहंकार के आधार पे अभी हम भोग कर नहीं पा रहे। वैश्य के अंदर वो वास्तव में भोग कर सकती है, वो भोग कर सकती है। उपभोग तो खैर कोई से में भी कर सकती है। आप में ज्ञान नहीं होगा तो उपभोग क्या करोगे, साहस नहीं होएगा तो उपभोग किस चीज का कर लोगे। आप तो कुंठित रहोगे, दबे कुचले रहोगे। पर वैश्य जो मेन इसका स्वभाव है, अपनी आइडियल स्टेट के अंदर आत्मा का ये एक गुण है, और उसके अंदर ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। कर्म और भोग के लिए वैश्य गुण भी आवश्यक हैं। वैश्य के गुण जो हैं कर्म के लिए और भोग के लिए, पहला है श्रम, मेहनत करना। संसाधनों, सामग्रियों, साधनों और स्वयं जीवन को बिल्कुल मुक्त रूप से खर्च करने की तत्परता, ये हमारे अंदर नहीं है।
कि कोई उद्देश्य हमने ले लिया हो, बचा के रखते हैं। माँ को हम देना भी चाह रहे हैं, पर कोई एक आना नहीं देना चाह रहे उसको, और देना कोई ऐसा व्यक्ति जो एक आना दे देता है, वो तो बहुत बड़ी बात है 16 के अंदर से। तो संसाधन है, सामग्री है, साधन है, और स्वयं जीवन को मुक्त रूप से खर्च करना की तत्परता कि हाँ मेरे सामने ये उद्देश्य आया, माँ ये लेके आई, झोंक दो इसके अंदर। एक नहीं मिलता इस तरीके का, एक भी नहीं मिलता। इनफैक्ट जिन्होंने अपने आप को पूरा जो लगता है हमको पूर्ण रूप से दे दिया, वो भी बचाए रखते हैं। अंदर से भय रहता है, पता नहीं मेरा क्या होगा, गुरु मेरा लाभ तो नहीं उठा लेंगे। गुरु चले गए, अरे मेरे को तो यूं ही, अब बताओ, मैंने सारी चीज आश्रम को डोनेट कर दी, मेरी जो भी बिलोंगिंग्स थी वो सारे तो मैंने इनको दे दिया, ये मेरे को एक छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज कर रहे हैं। ओहो, ये तो गलत हो गया। कितने कितने मेहनत हैं, बाहर से दिखने को बड़े संपन्न नजर आ रहे हैं, अंदर से उनके ये है, मेरे भी परिवार होता तो मैं कोई ऐसे थोड़ी होता, मेरे भी आज ये हो सकता था, मेरे भी ये हो सकता था। हम कोई फेलियर थोड़ी हैं। या फिर इस चीज को छिपाने के लिए वो दूसरा क्या कहेंगे, अजी त्याग करना पड़ता है। हम मेहनत बने हैं, कोई ऐसे आसान चीज नहीं है, त्याग किया है। त्याग कहते ही तुरंत उसका अर्थ क्या निकलता है कि वो अभी भी उस चीज में रस ले रहे हैं, मेरे भी ये हो सकता था, मेरे भी ये वाली चीजें हो सकती थी, मैं वो छोड़ के आया हूं। इस पर रमण तो आप अभी भी कर रहे हो उस चीज के अंदर। नहीं तो त्याग का क्या अर्थ है? अगर आप जैसे ही त्याग शब्द कहते हो या महसूस करते हो कि इसमें तो त्याग कर दिया, तो इसका मतलब आप अभी भी विषयों में जो जिन चीजों को आप त्यागी भी बता रहे हैं, उनको अभी भी महत्व दे रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है, इसलिए वैश्य, आप ये सोचें हम वैश्य हैं, अरे वैश्य तो एक नहीं मिलता, ये तो सारे मलेच्छ हैं, शूद्र भी नहीं है। शूद्र कहना तो, शूद्र तो आर्य जाति के अंदर आता है शूद्र, और शूद्र सबसे ऊंचा भाव है वर्ण के हिसाब से। इसलिए यदि हम किसी को कहें रहे तो शूद्र है, ये तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा भाव है वो। और अगर ये कहें वैश्य है, वैश्य नहीं है, मलेच्छ है, वो पशु है, पशु से भी निकृष्ट है। इसलिए हम ये कहें हम वैश्य है, नहीं, वैश्य की तो ये संज्ञा बता रहे हैं ना, ये डेफिनेशन, या इनमें तो एक नहीं है हमारे अंदर। महत लाभ हासिल करने के लिए, नुकसान भुगतने के लिए बड़े जोखिम उठाना। पर महत लाभ क्या है ये तो पता नहीं। मतलब छोटे से अपने जीभ के स्वाद के लिए इतना बड़ा अपना जो हेल्थ का फ्रेमवर्क है उसको सारे को दांव पे लगा देते हैं। अगर ये जोखिम उठाना है तो ये तो हम रोज उठाते हैं, पर ये जोखिम नहीं उठाते कि हम खिड़की को तोड़ के बाहर के नजारे जो है वहां जाके देखें ना। हर जने के ये भान की हाँ आध्यात्मिकता का मेरे को पता है, साइंस के लिए तो वहां जाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज है वो सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए तो जाना पड़ेगा। आध्यात्मिकता तो मैं बैठ के ये चैनल लगा लूंगा, इसी से सीख जाऊंगा। इनफैक्ट मैं तो जजमेंट और करता हूं, नहीं ये बात गलत कर रहा है, ये वाला सही कर रहा है। ये ब्रह्म की बात नहीं है, ब्रह्म तो घर में रह के भी हो सकता है। अब घर में रह के खाली ब्रह्म की जो बात है वो अपनी वाइफ के सामने नहीं चलती, या जो है अपने उसमें उस दायरे में नहीं चलती, दूसरी चीज पे चल सकती है। ये जोखिम उठाना, ये जोखिम तो हम कभी उठाते ही नहीं। इसे व्यय कहा जा सकता है, परंतु इसके साथ ही साध्य, साध्य मतलब प्राप्तव्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों और पद्धतियों के उपयोग और उनकी प्रकृति विशेष के अनुसार उनके उचित प्रबंधन के में कौशल होना चाहिए। और यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किसी अमुक साधन या विधि के सहारे या किसी विशेष व्यय के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति आपके पास है दुकान के ऊपर, उसको आप नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हो, देखो माँ के लिए ये काम करना चाहिए, तेरे को चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे भाई उसका बेचारे के जितनी चेतना है उतना ही तो काम करेगा, ये आप समझते नहीं। सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स अब सारों को ऐसों को दे दोगे, क्या होने वाला है देखो। उसकी चेतना है ही नहीं उस तरीके की, तो वैश्य जो है वो कभी इस तरीके का काम नहीं करेगा। माँ जानती है कि किसके आधार में कितनी क्षमता है, उस तरीके के काम देगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ असम व्यवहार कर रही है,
सही व्यवहार कर रही है सत्य की दृष्टि के अंदर, इसलिए आप किसको किस पायदान के ऊपर बिठाते हो? यूं तो सारी ब्रह्म है, अरे भी सभी ब्रह्म है, पर किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, ये गुण आपके, कि मेरे साधन इस तरीके के हैं, उनको अनुकूल करूं मैं, प्राप्तव्य मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य अगर आप कह रहे मां है, तो आपको जो साधन दिए गए हैं उनका नियोजन इस तरीके से करो, भोजन इस तरीके से करूं, रात को नींद मेरे को कोई निश्चेतना में जाने की नहीं आए, या भोजन ये करूं जो मेरे शरीर को सही चलाए, ये नहीं कि मैं भोजन मेरी तृष्णा की पूर्ति के लिए करूं। व्यवहार में मां के दृष्टिकोण से करूं, कोई भी आ गया ठीक है, मां लेके आइए उसको, धीरे धीरे मैं इसका अभ्यास करूं, उसके साथ जिस तरीके का जो व्यवहार है वो उस तरीके का, मेरा व्यापार है उस तरीके से मैं उसको अनुकूल अब बनाऊं, अगर मेरे को करना ही है तो। पर पहला प्रश्न तो इसमें यह है कि मेरी एनर्जीज को मेरे को किस तरीके से नियोजित करना चाहिए, कि मेरा जो साध्य है, मेरा जो प्राप्तव्य लक्ष्य क्या है, पहले तो ये तय कर लो मेरा ये लक्ष्य है। तो इसकी लाइट के अंदर अब आपके जीवन को कैसे आपको रीअरेंज करना है वो देख लो। उसमें आपको गिवन ये रिसोर्सेज हैं, इनको किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, किस तरीके से, जैसे बजट बनाते हो आप, इतना बजट इसमें जाएगा, इतना इसमें जाएगा, तो वैसे ही आप अपने आप को नियोजित कीजिए कि मेरा ये लक्ष्य है। ये वैश्य का गुण है, अनुपात का प्रपोर्शन आपको है। नहीं तो परफेक्शन के नाम से कोई कह रहा है परफेक्ट मेरे को ये करना है, अरे पर परफेक्ट मेरे को कल माँ का 21 फरवरी का जो है दर्शन डे है, परफेक्शन के अंदर मैं लग गया यार, मालाएं इतनी बढ़िया तरीके से लगा रहा हूं साहब, मेरे को तो और 4 दिन लग जाएंगे, तो आप कहें ये कौन सा परफेक्शन हुआ, आयोजन तो कल है। तो ये सेंस ऑफ प्रपोर्शन ये रहना चाहिए, अनुपात का, किस व्यक्ति के साथ कैसा। सारे लोग मां की ही छवि हैं तो लुटा दिया पागल की जैसे उसके ऊपर, अनुपात का सेंस आपका गायब हो गया। ये कि इसके साथ किसके साथ कौन सा व्यवहार, सारों के साथ आप, भगवान कृष्ण भी सबके साथ व्यवहार कर ही रहे थे, पर अर्जुन के साथ एक कर रहे थे, दुर्योधन के साथ एक कर रहे थे, विदुर के साथ एक कर रहे थे। अनुपात का सेंस को भी भगवान का चला थोड़ी जाता, मां का चला थोड़ी गया, कोई श्री अरविंद का चला थोड़ी गया। उनके लिए वो पत्र लिख रहे थे, गांधी जी लिख रहे थे जी मैं मिलना चाहता हूं, माने का नहीं, इन्होंने क्या किया है श्री अरविंद के लिए, जो उनकी चेतना का इनको प्रकाश मिलना चाहिए, मना कर दिया, नहीं समय नहीं है। दूसरे का अच्छा, इनको मना कर दिया, और दूसरे को ऐसे को समय दे रहे हैं 2-2 घंटे, जो जो कोई वैसे तो व्यक्तित्व नहीं है, कोई गणमान्य कोई है ही नहीं, उसको तो कोई जानता नहीं। पर सेंस ऑफ प्रपोर्शन ये वैश्य का गुण है। व्यवस्था क्रम का एक बोध होना चाहिए, व्यवस्था क्रम कि कौन से क्रम से कौन सी चीज आनी चाहिए। मैं लग रहा हूं, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि हम खाली एक्टिविटीज अगर केंद्र में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर उस व्यवस्था क्रम में मां कहां है, अगर उसको सर्वोपरि नहीं रख रहे, और उसमें भी करने का क्या काम है वो सेंस हम नहीं रख रहे, तो वो तो व्यवस्था क्रम है ही नहीं, अव्यवस्था है वो तो। ये बोध होना चाहिए, और सुव्यवस्थापन और प्रबंधन का कौशल होना चाहिए। इस सब को कौशल कहा जा सकता है। साथ ही अपनी संपदाओं के उपयोग में, आपकी जो भी संपदाएं, संपदाएं बाहरी हो सकती हैं, आपकी आंतरिक हो सकती है संपदा। भैया आपको कोई गुण प्राप्त है, सारों को सारे गुण प्राप्त नहीं है, किसी का लिखने के अंदर विशिष्टता है, आपको अंदर से कोई ऐसी संपदा है, कोई व्यक्ति इतना अच्छा है वो सारों के साथ अच्छा व्यवहार कर लेता है, उसको मिली है भी ये चीज। किसी के अंदर उदारता है तो किसी के अंदर कृपणता है। ये संपदाएं हैं अलग अलग। कृपण व्यक्ति कोई खराब नहीं हो गया, और उदार व्यक्ति कोई ज्यादा अच्छा नहीं हो गया। माँ के काम के लिए जहां जब जो उपयोगी है, कृपण भी आवश्यक है और उदार है वो भी आवश्यक है। संपदाएं हैं ये अलग अलग तरीके की, आपको साइकोलॉजिकल संपदाएं हो सकती है, आपको फिजिकल संपदाएं हो सकती है, कई मानसिक रूप से बड़े विकसित होते हैं, उनमें ये संपदाएं। तो संपद विभाग योग ये है ना, गीता के अंदर संपत्तियों की बात कर रही है गीता, एक योग पूरा विभाग है उसमें, के उपयोग में वैश्य के 2 अन्य गुण भी आवश्यक हैं, जो जो आवश्यक हैं। पहले तो देने की तत्परता, लेने की तत्परता से आ गई है उदारता और अकृपणता, अगर आप इसको ये कहें तो देने की तत्परता और लेने की तत्परता।
संसार से जो प्राप्त होता है, संसार के साथ जो साझा किया जाता है, इन दोनों की तत्परता एक समान होनी, कम नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर ही होनी चाहिए, लेने की और देने की। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भगवान का है, सब दे दो। अरे ठीक बात है, फंडामेंटली तो ठीक है, पर किसको दे दो? दान भी तो आप सोच समझ के करेंगे। कोई कामी व्यक्ति है, उसको आपने इतना पैसा दे दिया, वो शाम को क्या करने वाला है ये देख लिए। सारे समय उन पैसों का कैसा दुरुपयोग करेगा, वो अपनी हेल्थ बिगाड़ लेगा, नुकसान कर बैठेगा अपना, जो उसके चारों तरफ है उनका। तो ये दान तो इसीलिए गीता तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। ये दान की भी बात करती है। यज्ञ तप दान तीनों तरीके के हैं, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। यह प्रेम का वह स्वरूप है जो आमतौर पर व्यवहार में लाया जाता है। इस देने और प्राप्त करने को दान कहा जाता है। और फिर भोग करने की प्रवृत्ति अर्थात भोग लिप्सा होनी चाहिए। फिर आराम से उसका भोग लगा रहे हैं, आप उपभोग कर रहे हैं। भाई मेरे को तकलीफ क्यों पानी चाहिए ये बताइए। माँ के आश्रम में हूं, मैं डाइनिंग हॉल में गया, भोजन मेरे सामने आया, अब मैं को नहीं भोजन में रस नहीं आना चाहिए। अरे यार ये क्या बात हुई? प्रेम से पाओ ना उसको। आप कहीं गए, माँ के निहित कोई काम कर रहे हैं, उसमें आनंद लेके क्यों नहीं कर सकते? और जब कर रहे हैं तो उसमें और आनंद क्यों नहीं ले सकते? ये कहना नहीं नहीं इसमें तो आपकी आसक्ति हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। अरे भाई मेरा एक सर्टेन मैंने एटीट्यूड ले लिया, इसलिए राइट एटीट्यूड की इतनी महत्ता है। जब आप ये कह रहे हो कि मैं माँ के निहित जीऊंगा, तो उसमें आपको अगर आनंद आ रहा है तो उसको रोकने की क्या आवश्यकता है? दूसरा कह रहे अरे ये तो आप तो भोजन में भी रस ले रहे हो, तो रस लेना बंद कर दूं मैं? मैंने अपना समय से ईमानदारी से काम किया है, मैं डाइनिंग हॉल में गया, माँ ने मेरे को खाना परोसा है, अब मैं उसको तो कितना आनंद से पाऊंगा, मेरे लिए तो प्रसाद है वो। यदि मैं पूरा काम नहीं कर रहा माँ का, तब मैं चोर हूं, तब वो प्रसाद नहीं है, वो वेल अर्नड नहीं है, फिर वो अर्जित चीज नहीं है, वो फिर गलत कर रहा हूं मैं। पर अब ये तो देखो सिंसियरिटी की बात है, पथ की बात है, ये पथ पे आप किस तरीके से चल रहे हैं। ये अपन ने पहले भी बात करी थी, ये थोड़े 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 मैं इसको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। इसको यहां हम छोड़ सकते हैं। अगर कोई इसमें बात हो तो रविकांत जी, शब्या जी। कोई बात नहीं। कोई बात कर सुनने में बड़ा वैसे तो सारे गुण होने चाहिए व्यक्ति के अंदर, मगर बी बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।